नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए, आप कह सकते हैं जो भी ये कैंडिडेट्स, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली ये जो है आपके प्राइमरी लेवल यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के अंदर जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अप्लाई करते हैं फॉर्म के लिए और वो चाहते हैं कि वो पढ़ाएं किसी ना किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर वो प्राइवेट स्कूल ही क्यों ना हो, उसमें अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप एलिजिबिलिटी जानते हैं उससे रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन आ चुका है। फाइनली यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्लियर करा गया है। जो भी आपका बीएड और आपका बीएसटीसी एग्जाम होता है, बीएसटीसी का जो कोर्स होता है डिप्लोमा वाला 2 साल का, वो और साथ में आपका बीएड का जो होता है डिग्री का, जो आप बैचलर या मास्टर के एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसके बाद उसको करते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि एक टीचर के तौर पर पढ़ाने के लिए आप उस कोर्स को करते हैं। तो यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया है जो कि स्पेशली बीएड वाले कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं जो है ये अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वो कैंडिडेट जो कि बीएड की क्वालिफिकेशन के साथ, चाहे वो अपना स्टेट किसी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम देते हो या फिर सेंट्रल स्कूल्स के लिए जो है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल के लिए सी टेट का एग्ज़ाम देते हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से उनका जो है टेट एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग स्टेट में, अगर आप वो भी देते हैं तो उसमें आपको बता दूं कि आपका बीएड जो है वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। मतलब कि वो कैंडिडेट जिन्होंने बीएड कोर्स करा हुआ है और उसके बाद टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसके बाद वो टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मेनली प्राइमरी लेवल पर, पीआरटी लेवल पर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए, तो वो अब एलिजिबल नहीं रहेंगे पूरे देश भर के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर। ये बात मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के नोटिस के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो कि आपके 11 अगस्त को रिलीज करा गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से 11 अगस्त 2023 को नोटिस पूरा रिलीज करके बताया गया है कि अब बीएड वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं रहेंगे फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को पढ़ाने के लिए। अब उसके क्या क्या कारण है उसको हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो है 2 ऐसे ग्रुप हैं जिनके बीच में ये एक केस जो है, ये एक केस जो है वो फाइल हुआ था, एक केस जो है वो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, जो कि आपके बीएड और आपका बीएसटीसी से रिलेटेड इन कैंडिडेट्स के बीच में चल रहा था। उसी को हम जानेंगे कि ये चीज़ क्या है पूरा, और फिर हम उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटी जो है वो, जो आपके नेशनल लेवल पर, इंडिया के पूरे नेशनल जो आपका इंडिया है उस नेशन के अंदर ये बात हुई, उसका जो काउंसिल है टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, वो उसके और मेनली आपका जो राजस्थान हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, इन दोनों के बीच में चल रहा था। पहले तो आपका क्या हुआ था, मैं इसका पूरा जो है आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या हुआ था, और वही सब आपको जो है जो आपका डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का उसमें भी देखने को मिलेगा। ये 46 पेज की फाइल है पूरी, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर यह हुआ था कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान राज्य के अंदर आपका रीट का एग्जाम लिया जाता है, REET का, यानी कि आपके राजस्थान में आपका आर टेट भी कह सकते हैं आप, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो रीट का एग्ज़ाम, उसमें आपके लिए राजस्थान एजुकेशन एग्जामिनेशन फॉर टीचर, ये आपका रीट का एग्ज़ाम होता है। और ये आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ, 6 टू 8 और 11 टू 12 हर क्लासेस के लिए होता है। तो सबसे पहले जो लेवल 1 है यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए जो हो रहा है, उसमें ये बोला गया कि आप जैसे कि अपने राजस्थान कैंडिडेट्स है जो भी राजस्थान राज्य में गवर्नमेंट या स्कूल्स के अंदर पढ़ाने के लिए अप्लाई करते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए, या फिर किसी प्राइवेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल के लिए जो कि राजस्थान राज्य में है, तो उनको रीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है या फिर RTET का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये एग्ज़ाम देने के बाद ही उनको जो है जॉब मिलती है उस फील्ड के अंदर। मैं आपको मेनली बता दूं कि यहाँ पर बात ये है कि
आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सबसे पहले अपना 10th-12th कर लेते हैं। उसके बाद जो है या तो आप बीएड करते हैं, बैचलर, पहले तो आप डिग्री करते हैं कोई बैचलर की, उसके बाद आप बीएड का कोर्स करते हैं, बीएड की डिग्री लेते हैं, या फिर आप डीएलएड करते हैं यानी कि डिप्लोमा करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, या फिर इसके और आपका इसको जो डिप्लोमा आप कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, इसके अलग अलग नाम अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं। जैसा कि आपको बता दूं, इसका नाम जो है, ये जो है डिप्लोमा हो रहा है, इसमें ये डिप्लोमा होता है 2 साल का। इसको इसीलिए हम बोलते हैं कि ये आपका जो है बेसिक स्कूल ट्रेनिंग कोर्स होता है, BSTC हम इसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसी से रिलेटेड बात है जो आपका BSTC है, यानी कि BSTC है। ये आप जो भी कैंडिडेट ये चीज करते हैं यानी कि बेसिक स्कूल ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट करते हैं, टीचर सर्टिफिकेट करते हैं, बेसिक स्कूल ऑफ टीचर सर्टिफिकेट करते हैं जो भी कैंडिडेट्स, यानी कि वो एक ट्रेनिंग करते हैं, वो 2 साल की ट्रेनिंग होती है, 2 साल का डिप्लोमा करते हैं और उस दौरान उनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में सीखते हैं, बेसिक ट्रेनिंग सीखते हैं टीचर की 1st to 5th क्लास के लिए कि कैसे उन्हें पढ़ाना है। तो जिन्होंने ये चीज़ करी है इसको हम इसी फील्ड में डिप्लोमा होते हैं, 2 साल के होते हैं। तो आपने अगर करा है, जैसे कि इसमें आप डीएलएड कर रखा है आपने या कोई दूसरा कुछ कर रखा है, वो जो कैंडिडेट्स रहेंगे अब वही एलिजिबल रहेंगे अपना 1st to 5th क्लास को पढ़ाने के लिए। जो दूसरे कैंडिडेट हैं यानी कि जो बीएड वाले हैं, सिर्फ यही 2 फील्ड के कैंडिडेट होते हैं जिनको अलाउड किया जाता है या जिनको परमिशन होती है कि वही लोग इस एलिजिबिलिटी के हिसाब से पढ़ाते हैं। तो आपको बता दूं जो बीएड वाले हैं वो अब पढ़ा नहीं सकते पहले से 5वीं क्लास को। जैसा कि आप जानते हैं बीएड क्वालिफाइड जो है, जो अब सीटेट जिन्होंने पेपर 1 पेपर 2 भरे हैं, तो वो अभी सीटेट का एग्जाम होने वाला है आपका 20 अगस्त को। ये आप देख सकते हैं राजस्थान हाई कोर्ट का ऑफिशियल पेज है, इनकी तरफ से ही जो है फाइनली वो केस फाइल किया गया था। मैं आपको बताता हूँ पूरा क्या हुआ था। सबसे पहले ये हुआ था कि वहां पर जो है रीट लेवल 1 के एग्जाम जो भी कैंडिडेट ऐसे थे जो रीट का एग्जाम देते थे लेवल 1 के लिए 1st to 5th क्लास के लिए, उनका ये कहना था, रीट का एग्जाम सभी देते हैं, उनका ये कहना था रीट वाले एग्जाम में कि जो आपके डीएलएड वाले कैंडिडेट्स थे या फिर आपके ट्रेनिंग वाले डिप्लोमा ट्रेनिंग वाले कैंडिडेट्स थे, उनका ये कहना था कि बीएड वालों को एलिजिबल ना माना जाए 1st to 5th क्लास को पढ़ाने के लिए। तो इससे रिलेटेड जो है बीएड वालों के सपोर्ट में जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आई थी और साथ में आपका एनसीटीई आए थे, यानी कि आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन आया था। ये एक अथॉरिटी है पूरे नेशनल लेवल पर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। दूसरा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों आपके बीएड वाले कैंडिडेट्स के साथ आए थे और इन्होंने कहा था कोर्ट के अंदर, राजस्थान हाई कोर्ट में इनको फिर केस फाइल किया गया था। उससे पहले की बात यही है कि ये दोनों सपोर्ट में आए थे, बीएड वाले कैंडिडेट्स के सपोर्ट में आए थे कि वो लोग भी एलिजिबल होने चाहिए टीचर की पोस्ट में पढ़ाने के लिए। उन्होंने कारण भी बताए थे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये लोग सपोर्ट में आए थे। अब हुआ ये था, तो डीएलएड वाले कैंडिडेट्स या फिर जो भी आपके बीएसटीसी वाले थे जो भी ट्रेनिंग करते हैं इस फील्ड में, उन्होंने ये कहा कि हम बीएड वालों को एलिजिबल नहीं मानते। और सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीटी दोनों साथ आए बीएड वालों के। और इस चक्कर में जब 2 अलग अलग विरोध में आए 2 ग्रुप, तो इस चक्कर में जो है इससे रिलेटेड इस फील्ड में जो है केस फाइल करा गया, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट में फाइल किया गया। राजस्थान हाई कोर्ट में डिसीजन आया यही कि हर चीज को देखते हुए यही बोला गया कि जो है बीएड वाले एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, सिर्फ डीएलएड वाले माने जाएंगे या फिर आपके ट्रेनिंग वाले माने जाएंगे, जो कि आपके डिप्लोमा करके आए हैं, ट्रेनिंग करके आए हैं, सर्टिफिकेट उनके पास उस फील्ड में है, वही एलिजिबल रहेंगे और बाकी जो है बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये राजस्थान ने जो डिसीजन दिया था वो ये बेस पर दिया था कि जो बीएड वाले हैं, बीएड वाले वो कहते थे कि बीएड वालों को हम उस लेवल का नहीं मानते कि वो पढ़ा पाएंगे। और दूसरा ये भी था, और उसमें जो है कोई ब्रिज कोर्स से रिलेटेड बात हुई थी कि जो आपके बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड वाले हैं, वो कह रहे थे, जब एनसीटीई ने बोला था ये चीज कोर्ट में कि यहाँ पर हम बीएड वालों को बीएड की डिग्री के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करा देंगे, मतलब उनको वो भी कराया जाएगा पूरे नेशनल के अंदर, जिसके बाद उन्हें एलिजिबल माना जाए। तो पूरे नेशनल में कहीं ऐसा नहीं देखा गया कि वो कोई ब्रिज कोर्स नहीं मिला इससे रिलेटेड जो कराया जाता हो इस फील्ड में। और दूसरा उन्होंने बोला कि अगर आपको बीएड के बाद भी यहाँ पर
ब्रिज कोर्स कराना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है बीएड वाले कैंडिडेट उस लेवल के नहीं है कि वो जो है 1st to 5th क्लास को पढ़ा सके स्कूल्स के अंदर। तो इस कारण जो है राजस्थान हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को फाइनली करा कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर इसके बाद जब फिर जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका एनसीटी जो है वो आपके गए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट के डिसीजन अगर किसी को अच्छा नहीं लगता, उनके फेवर में नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये फाइल किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में भी उनको निराशा मिली और राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा तर्क नहीं है, ऐसे कारण नहीं है जिससे हम इस चीज़ को मान सके बीएड वालों को। तो इस वजह से डीएलएड वाले जो कैंडिडेट्स रहेंगे और बीएसटीसी वाले जो रहेंगे उनको ही एलिजिबल माना जाएगा। तो यही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जिसको मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। 11 अगस्त का डिसीजन है, तो ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, इसको आप मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब क्या है, अब क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको बताऊं तो अब आपका बचता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि आपके बीपीएससी जो आपका करवाता है स्कूल्स के अंदर 1st to 5th क्लास के अंदर रिक्रूटमेंट, और भी क्लासेस में करवाता है। हम मेनली यहाँ पे 1st to 5th कर रहे हैं बात। तो 1st to 5th में जो बीपीएससी है या फिर आपका केंद्रीय विद्यालय है जो कि एक सेंट्रल स्कूल्स है, और आपका एनवीएस है जो वो भी सेंट्रल स्कूल्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। नवोदय विद्यालय समिति और आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन, और इसके अलावा बिहार के जितने सरकारी स्कूल हुए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हुए चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हुए, और आपके दूसरे राज्यों के लिए भी क्या ये चीज़ एप्लीकेबल होगी कि बीएड वाला एलिजिबल नहीं रहेगा। तो अभी के हिसाब से बता दूं, यहाँ पर जो है 80% से ज़्यादा चांसेस यही है कि आपके जो है स्टेट के स्कूल्स के अंदर भी कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, चाहे वो आप किसी भी स्टेट से हो। और इंडिया के अंदर आप अब जो है बीएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे 1st to 5th क्लास के लिए। मेनली वो कैंडिडेट्स का डाउट रहेगा कि अभी इस साल जो भी कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, जिन्होंने बीएड वाले कैंडिडेट और 1st to 5th क्लास के लिए फॉर्म भर चुके हैं, चाहे वो सीटेट का हो या कोई दूसरे हो, जो भी अभी प्रोसेस में चल रहे हैं अलग अलग स्टेट में, तो उनके लिए बता दूं कि अभी डिसीजन आया नहीं है। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि इस साल वाले कैंडिडेट को शायद ले लिया जाए और नेक्स्ट ईयर से जो है इस चीज़ को ना लिया जाए, बीएड वालों को हटा के सिर्फ डीएलएड वालों को लिया जाए, या आपके स्टेट में जो भी इसका नाम होगा उस ट्रेनिंग का, उस डिप्लोमा का, वो उनको लिया जाएगा, बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा। क्योंकि वहाँ पे वो ट्रेनिंग वाला कोर्स है, तो डिप्लोमा वो ट्रेनिंग उसी चीज़ से रिलेटेड है, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा बजाय उनके जो कि डिग्री करके जो है टेट के एग्ज़ाम देके इस जॉब को ले रहे हैं। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इस चक्कर से जो है आपको बता दूं कि अभी ये नोटिस जो है सर्कुलेट होना बाकी है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ सर्कुलेट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ सर्कुलेट होगा, और इस पर जो है चर्चा होने के बाद फाइनली आपको कुछ समय के अंदर, हफ्तों के अंदर या फिर महीने भर के अंदर इसमें फाइनल डिसीजन मिल जाएगा कि आपका क्या होने वाला है बीएड वालों के लिए। बीएड मेनली यही है कि बीएड के लिए अब वो एलिजिबल नहीं रहेंगे 1st to 5th क्लास के लिए। बाकी जो आपका था डिप्लोमा वाले वो एलिजिबल रहेंगे। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, और अगर एक्सेप्ट हुआ तो सिर्फ ऑन गोइंग वालों का होगा, नेक्स्ट ईयर से फिर वो चीज़ हट जाएगी। तो ये पूरा है, और बाकी हम देखते हैं आगे क्या होता है। आपको बता ही दिया है कि मेनली जो डिसीजन था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, और बस इसी के साथ मैं इस टॉपिक को करूँगा ख़त्म, और आपसे मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।